मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है वादों का ख़जाना। आज मैं उसमें खुदावंद का पाक कलाम पेश करूंगी और मेरा आज का जो मज़मून है वो है सताइश में कुव्वत। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 16 आयत से लेकर 18 आयत तक। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। अगर देखा जाए तो आज का इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, वो दुखों, मुसीबतों, उलझनों और परेशानियों का शिकार है। अगर जिस्मानी तौर पर ठीक है तो उसे रूहानी तौर पर कमज़ोर होने का दुख है, और अगर रूहानी तौर पर मजबूत है तो बहुत सारी आजमाइशों ने उसे घेर रखा है। यानी कि किसी ना किसी तरह से इंसान की ज़िंदगी में खुशी नहीं है, और अगर खुशी नहीं है तो फिर शुक्रगुजारी कैसे हो सकती है। लेकिन कलाम की ये आयत हमें कहती है कि हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आज हम ये जानेंगे कि वाकई हम हर एक बात में खुशी मनाते और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, या सिर्फ उन बातों और कामों के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमारी बेहतरी, भलाई या तरक्की के लिए होती हैं। क्योंकि अक्सर हम दुआ में कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे घर बार दिए हैं, माँ बाप दिए हैं, बहन भाई दिए हैं, हर ज़रूरत को तूने पूरा किया है। फिर हम शुक्र करते हैं हर अच्छी बख्शिश के लिए, यानी कि जो कुछ भी उसने हमें दे रखा है उसके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन क्या आपने उस वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी की है जब आप पर आजमाइशों का तूफान होता है, या बीमारियों का गलबा, या बुरी बुरी बातें आपके हक में कही जाती हैं? नहीं, बल्कि हम बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं कि खुदावंद क्या दुनिया में हम ही अकेले रह गए हैं? ये जो मुसीबत और बीमारी और आजमाइश हम पर ही आ रही है। लेकिन मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के इस भेद को जानेंगे कि खुदा क्यों हम पर मुसीबत, गुर्बत या बीमारी को आने देता है। कलाम में लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करती हैं, क्योंकि हर मुसीबत के पीछे खुदा ने हमारे लिए भलाई के ख्यालात रखता है। वो हमारे लिए एक मंसूबा रखता है। इसी तरह और वो हमारे ऊपर इसलिए ऐसे हालात को आने देता है ताकि हम उसकी उस कुव्वत को जाने जो सताइश के ज़रिए इंसान को आज़ाद करती है। इसी तरह एक ख़ानदान था और उनकी एक ही बेटी थी, और पैदाइश के बाद उस बेटी का जो ज़हनी तवाज़न था वो ठीक नहीं था। वो कई डॉक्टरों, हकीमों और तबीबों के पास उसे लेके गए, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। आखिरकार उन्होंने उसे मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। लेकिन जब वो घर में आए तो वो बहुत मायूस थे, और वो खुदा के आगे गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, चलाने लगे कि खुदावंद तूने हमें एक ही औलाद दी, एक ही बेटी दी, और वो भी ऐसी है, तूने ऐसा क्यों किया? तो खुदा के रूह ने एक खादम के साथ कलाम किया कि फ़लाँ जगह पर एक ख़ानदान है, और तू उनको जाके कह कि क्या तुमने इन हालात में मेरी शुक्रगुजारी की? और जब खादम ने उनको कहा कि क्या तुमने खुदा की शुक्रगुजारी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है कि हम इन हालात में कैसे खुदा का शुक्र करें। लेकिन
پھر بھی وہ خداوند کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ خداوند ہم اس بیٹی کے ذہن کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند اس کے اٹھنے بیٹھنے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، خداوند اس کے کھانے پینے کے لیے، اس کی حرکات کے لیے، اس کی ایک ایک بات کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور شکر گزاری کرتے ہوئے ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ ہاسپٹل سے ڈاکٹر کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کی بیٹی کیسے نارمل ہو گئی، سو آپ آئیں اور اپنی بیٹی کو لے کر چلے جائیں۔ کیونکہ جب ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں تو خدا کی جو قدرت ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے، وہ نا امیدی میں امید پیدا کرنے والا خدا ہے، اور جب ہم اس کی حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں تو وہ بڑے بڑے عجیب کام کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے تو وہ ان کے روگوں کو ان کی زندگیوں سے دور کر دیتا ہے، اور وہ ان کی زندگیوں کو بحال کر دیتا ہے، ان کی زندگیوں کو وہ آزاد کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون ہے جسے میں جانتی ہوں کہ اس کے گلے میں کیا تھی؟ رسولی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کا جو بخار تھا وہ بھی نہیں اتر رہا تھا۔ وہ جب ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، اور جب تک آپ زندہ رہیں گی تو آپ کو میڈیسن کھانی پڑیں گی، اور وہ بہت مایوس تھی، پریشان تھی، اور میں نے اسے کہا کہ آپ اس بیماری کے لیے خدا کا شکر کریں، اس حالات کے لیے خدا کا شکر کریں، اس بخار کے لیے، اس رسولی کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے آپ خدا کا شکر کریں، کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات میں اس کی کیا کرو؟ شکر گزاری کرو۔ اور جیسے ہی اس نے شکر گزاری کرنا شروع کی تو اس شفا میں ہفتے، مہینے یا برس نہیں لگے، اسی وقت خدا کی جو روح تھی، جو خدا کی قدرت تھی، وہ حرکت میں آ گئی، اور اس کی جو رسولی تھی وہ اسی ٹائم غائب ہو گئی۔ اور نہ صرف اس کی بیماری سے خدا نے اس کو شفا دی، بلکہ خدا نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اور آج وہ خدا کی خدمت کر رہی ہے۔ اسی طرح جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، خدا ہماری تربیت کے لیے ایسا کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں خالص کندن بنانا چاہتا ہے، اور خالص کندن اسی وقت بنتا ہے جب وہ آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور جتنی بھی میں آپ کے سامنے یہ گواہی پیش کر رہی ہوں یہ بالکل حقیقت ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ جب لوگوں نے منفی باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کی تو خدا نے اس کو پازیٹیو کر دیا، خدا نے اس کو بدل کے رکھ دیا، اور ان کی جو زندگیاں تھیں وہ ستائش سے اور شکر گزاری سے بھر گئیں۔ اسی طرح ایک میاں بیوی تھے، اور جو خاوند تھا وہ بے روزگار تھا، وہ نشے کا عادی تھا، اور ہر وقت اپنی بیوی سے لڑتا اور جھگڑتا رہتا تھا، لیکن جو بیوی تھی وہ ہر وقت اس کے لیے دعا کرتی تھی، ہر روز اس کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن اس کی جو زندگی تھی وہ بدل نہیں رہی تھی، بلکہ وہ زیادہ ہی خراب ہو رہا تھا۔ لیکن جب اس نے کلام پڑھا اور اس میں یہ آیت اس کے سامنے آ گئی کہ ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس کی ہر نیگیٹو بات کے لیے، ہر بری بات کے لیے، بری سوچ کے لیے، ہر برے کام کے لیے اس نے خدا کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے خدا کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا، خدا کی ستائش کرنا شروع کر دی، خدا کی حمد کرنا شروع کر دی، اور خدا نے اس کی زندگی کو بدل دیا، اس کے ذہن کو بدل دیا، اس کی سوچوں کو بدل دیا، اس کی راہوں کو بدل دیا، اور اس کی زندگی میں خدا نے ایک عجیب کام کیا۔ بے روزگاری جو تھی وہ جاتی رہی، اس کا جو نشہ تھا وہ جاتا رہا، اور سب سے بڑھ کر اس نے خداوند کو قبول کر لیا، اور خدا کی خدمت میں خدا کی وہ پرستش کرنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہماری زندگی میں یا ہمارے خاندانوں کی زندگیوں میں کوئی کام کرے تو اس کے لیے ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ پھر خدا نہ صرف ہماری زندگیوں کو بحال کرے گا، اور نہ صرف وہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گا، بلکہ وہ ہمارے ملکی معاملات میں بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں
تو खुदावन अजीब अजीब काम करता है। अगर हम दूसरा तवारीख उसका 20 बाब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर यहूसफत यहूदा का बादशाह था। एक दिन उसको खबर मिलती है कि इस छोटी उम्मत पर मुआबियों ने हमला कर दिया है। यहूसफत जानता था कि यहूदा की छोटी उम्मत इतनी ताकतवर नहीं है कि वो उनका मुकाबला कर सके या वो लड़ाई में फतह हासिल कर सके। और उसने क्या किया? लिखा है कि यहूसफत ने खुदा को पुकारा और उसने कहा कि हम इस काबिल नहीं हैं और ना हम में ताकत है और ना ये जानते हैं कि हम क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तेरी तरफ लगी हैं। तो क्या हुआ? खुदावन ने यहूसफत से कहा कि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, तुम चुपचाप खड़े होकर खुदा की निजात के काम को देखो। और दूसरा तवारीख उसका 20 बाब उसकी 21 आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि जैसे ही उन्होंने फौजों के सामने खुदा की हम्द और सताइश करना शुरू कर दी तो वो आपस में ही लड़ने और झगड़ने लगे। और खुदावन ने यहूसफत को इस तरह मुआबियों पर फतह बख्श दी। इसी तरह यशवा ने भी यरू पर फतह हासिल की। जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी से निकले थे तो उनके पास जंग के लिए कोई हथियार या कोई साजो सामान नहीं था, लेकिन उन्होंने यरू को फतह करना था। और खुदा ने यशवा से कहा कि तुम यरू के गिर्द 7 दिन चक्कर लगाना, पर 7वें रोज जोरदार आवाज के साथ नरसिंगा फूंकना। और जैसे ही उन्होंने खुदा की हम्द और खुदा की शुक्रगुजारी और खुदा की सताइश करना शुरू कर दी तो वो जो यरू की मजबूत दीवार थी वो गिर गई। और बनी इसराइल कौम ने इस जगह पर क्या की? चढ़ाई की। इस तरह सताइश के जरिए से खुदा ने यशवा को यरू पर फतह दी। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी की गवाही देना चाहती हूँ कि जब मैं इस कलाम को पेश कर रही थी तो दूसरे ही दिन इब्लीस ने मुझ पर भी आजमाइशों का एक तूफ़ान भेज दिया और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसका मुकाबला कैसे करूँ, कि मैं बोलूँ या रो। लेकिन मैं अपने आंसू भी किसी के सामने नहीं बहाना चाहती थी और मैं चाहती थी कि मैं अपने आंसू अपने खुदा के आगे बहाऊँ। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुख में थी। तो खुदा ने उसी वक्त मेरे साथ कलाम किया कि अभी कल ही तूने ये कलाम पेश किया है, इसकी तैयारी की है कि हर वक्त खुश रहो, हर बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्ज़ी है। उस वक़्त ये शुक्रगुजारी करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने ये कलाम की आयत को अपने लिए लिया, अपनी ज़िंदगी में लिया और मैंने खुदा का शुक्र करना शुरू कर दिया, उसकी तारीफ़ करना शुरू कर दी, उसको मुबारक कहना शुरू कर दिया। और खुदा ने मेरी सोचों को बदल दिया, मेरे दिल को बदल दिया। खुदा ने मुझे तक़वियत दे दी, क्योंकि उसका कलाम गहरा समंदर है जो बरकतों और वादों से भरा हुआ है। और मैंने उसके कलाम पर यकीन किया और उसने मुझे बरकत दी, उसने मेरे आंसुओं को देखा। इसी तरह जब हम यीशु की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो उसने भी मुश्किल के वक्त बाप का शुक्र किया। जब यीशु बियाबान में खिदमत कर रहे थे तो उस वक्त 5000 के करीब लोग थे जिनको यीशु ने खाना खिलाना था, लेकिन यीशु के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। और वहाँ पर यीशु ने उस मुश्किल के वक्त बाप का शुक्र किया। अगर देखा जाए तो जहाँ पर मर्द होते हैं वहाँ पर औरतें भी होती हैं, और जहाँ पर औरतें होती हैं वहाँ पर बच्चे भी होते हैं। अगर हर मर्द के साथ हम एक औरत लगाएं और एक औरत के साथ एक बच्चा, तो ये 15,000 के करीब लोग थे। लेकिन यीशु ने एकदम से ही ये इस खाने को लोगों में नहीं दे दिया। उसने कहा कि आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। यानी कि उस वक्त नस्ल को बढ़ाना था। हो सकता है कि वहाँ पर एक औरत के 10, 12, 15 इस तरह भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन एक मर्द के साथ एक औरत और एक औरत के साथ हम एक बच्चा लगाएं
तो फिर भी ये 15,000 के करीब लोग बनते हैं। लेकिन यीशु के पास क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु अगर चाहता तो वो पत्थरों को हुक्म देता तो वो भी रोटियां बन सकती थी। यीशु अगर चाहता तो वो आसमान को हुक्म देता तो वहाँ पर से भी रोटियां बढ़ सकती थीं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहता था। कलाम में लिखा है कि यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और बाप का शुक्र किया, और जब शुक्र करके उसने लोगों में बांटी तो कलाम में लिखा है कि सब लोग जितने भी थे, छोटे बड़े बूढ़े जवान, सब खाकर सेर हो गए, और जो टोकरे थे वो फिर भी बच गए। हो सकता है कि आप कहें कि वो तो यीशु था, वो तो जानता था कि खुदा ऐसा कर सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन यूहन्ना 14 बाब उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है कि जो काम मैं करता हूँ वो तुम भी करोगे। एक बार फिर यीशु ने शुक्र किया। जब यीशु लाजर की कब्र पर गए तो उसने एकदम ये नहीं कह दिया कि लाजर उठ और बाहर आ जा। अगर यीशु इस तरह कहता तो बहुत सारे मुर्दे जो थे वो जी उठते। मगर कलाम में लिखा है कि यीशु जैसे ही कब्र पर गया तो उसने कहा कि आए बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। और जैसे ही यीशु ने शुक्र किया और वो जो लाजर था वो कब्र में से बाहर निकल आया। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु दुनिया में इसलिए आया कि हमारे लिए मुमकिन बनाए कि हम खुदा की सताइश कर सकें। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं यसाया की किताब उसका 61 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 3 आयत तक। कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, ताकि खुदावन के साले मकबूल का और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। सैऊन के गमज़दों के लिए मुकर्रर कर दूं कि उनको राह के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदावन के लगाए हुए कहलाएं कि उसका जलाल जाहिर हो। खुदावन के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। वो सताइश के ज़रिए हमको आज़ाद करना चाहता है। वो हमें सताइश के ज़रिए नया तजर्बा देना चाहता है। यसाया में लिखा है कि हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो सबके चेहरों से आंसू पोंछ देगा और अपने लोगों की रसवाई को तमाम सरजमीन पर से वो मिटा डालेगा। खुदावन हमें हम और शुक्रगुजारी और सताइश के वसीले से बहाल करना चाहता है। इसलिए हर एक बात के लिए शुक्र गुजारी करें, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबको बरकत दे। आमीन।